बरेली हिंसा के बाद लगातार एक्शन मोड में है योगी सरकार की पुलिस और कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ हाफ एनकाउंटर भी हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस पर फायरिंग की, एसएसपी की गनर की गन तक छीनने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि तौकीर रजा से जुड़े हुए लोगों की 150 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला। कुछ पर बुलडोजर चल रहा है और तौकीर की 8 प्रॉपर्टीज पर भी आज बुलडोजर चलने की तैयारी है। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज अवैध तरीके से कैसे बनाई तौकीर रजा के खानदान ने? देखिए, ये वही हो रहा है इस समय जिसकी आशा थी। जिस दिन जो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल 8 साल का अगर हम इतिहास देखें, योगी जी जिस तरीके से दंगाइयों से निपटते रहे हैं, तो ऐसा जो हो रहा है उसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, यही तरीका है। अब इसमें बात यह कि गलतफहमी इनसे कहाँ हुई, इनसे क्या क्या चूक हुई, क्योंकि ये तो होना ही था। जिस दिन कहीं पे भी दंगा होता है तो हम जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा, योगी जी किस तरीके से दंगाइयों को हैंडल करेंगे। ये चीजें बड़ी एक तरह का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारत में सब जानते हैं। तो अब इसमें यहां पर धोखा ये हुआ क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोच रहा था कि 8 साल में मुझे नहीं छुआ, तो अब आगे भी कभी कैसे छू देगा, इनकी हिम्मत कैसे होगी। क्योंकि ये तो वो थे जिन्होंने मायावती जैसी, मतलब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्मृति में अभी ताजा जो किसी कड़क मुख्यमंत्री को देखा है तो वो मायावती थी। 2010 में जब बरेली में दंगा हुआ था तो मायावती को एक तरह से अपनी कदम पीछे खींचने पड़े थे और अपने एक मंत्री को भेजना पड़ा था। और इनको 3 दिन के अंदर, जबकि बरेली पूरा शहर जल गया था, 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था, और उसके बाद जो उस कर्फ्यू को मतलब उस पूरी हिंसा का जो एक मास्टरमाइंड था तौकीर रजा, इस सज्जन को 2 दिन के अंदर कोर्ट से जेल से छुटकारा मतलब ये छूट जाते हैं। और फिर उसके बाद इनका रसूख जो है वो वापस उसी तरीके से कायम हो जाता है। तो इनको लगा कि यार अब धीरे धीरे हमारे 8 साल बीत गए, अखिलेश यादव सरकार में भी हमारा बढ़िया वो चल रहा था माहौल, और अब ये जब आए हैं तो इन्होंने तो हमारे पर छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछले सालों में कोई बरेली में कुछ हुआ नहीं, बरेली में इन्होंने समय समय पर उत्पात पूरा किया। पुलिस ने वहां पे, प्रशासन ने समय समय पर वहां पर बुलडोजर भी चले हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं। लेकिन मौलाना तौकीर को अभी तक कहीं ना कहीं एक दूरी चलकर उनको शायद एक तरह से छूट दी जा रही थी, या उनको एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन संभवतः वो जानते नहीं थे कि उनको गलती करने का मौका दिया जा रहा है, कि वो एक गलती करें और वो गलती करने के बाद वो अपने ही टांगों में फंस के गिरे। तो वही हुआ है शुक्रवार को, जब उन्होंने एक पूरा दंगा प्लान किया। उनको लगा कि अचानक से ये तो बहुत बढ़िया मौका है, मतलब जो उन्होंने एक नारा दिया और उस नारे को लेकर एक भीड़ को उकसाया, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय से बयानबाजी कर रहे थे, अगर उनको हम देखें तो उसको समझ में आता है कि किस तरीके की उनकी तैयारियां थी। और उन्होंने एक भीड़ को उकसाकर सड़कों पर भेजा, और उसका परिणाम आज उनकी पूरी गैंग इसलिए क्योंकि नाम मौलाना का है, वास्तव में तो ये आपराधिक गैंग है, एक आपराधिक गिरोह की तरह काम करते रहे। इनका धंधा लंबा चौड़ा है, इनके करोड़ों के अंपायर हैं, ये बेचते कुछ नहीं है, इनका धंधा कुछ नहीं है। ये एक आतंक का राज्य है इनका, जिसमें ये हफ्ता वसूली करते हैं, जिसमें इनका किराया जो अवैध कब्जे कर करके जो ये कटरे बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, मॉल तो क्या कहें, जो मैरिज हॉल बनाते हैं, या फिर इनके जो और भी रिजॉर्ट बने हुए हैं, तो ये सब अय्याशी के इनके अड्डे बने हुए हैं, जिनको ये किराए पे उठाते हैं। और हम भी, मतलब कोई बता रहा था कि 10 लाख रुपए करीब करीब इनकी महीने की इनकम इन अवैध संपत्तियों से किराए की आती थी। और इसमें से काफी कुछ जो है संपत्ति वक्फ की थी, तो एक तिलमिलाहट वक्फ की आप जोड़ लीजिए। दूसरी तिलमिलाहट अभी जो पिछले कुछ समय से इनको एक लग रहा था कि सत्ता में अगर इनकी अनुकूल पार्टियां नहीं रहेंगी तो ये इनकी धीरे धीरे वो शक्ति क्षीण हो रही थी। तो उसकी जो बौखलाहट है, उसकी तिलमिलाहट है, आगे चल के चुनावों की जो तिलमिलाहट है, ये मौलाना का जो है पेट अब धीरे 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 भर रहा था। उसको लग रहा था कि इतने बड़े बड़े माफिया मारे गए, अतीक मारा गया, मुख्तार मारा गया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं तो इसका मतलब सर्वशक्तिमान हूं, अभी भी मैं ताकत दिखा सकता हूं। तो उन्होंने अपनी ताकत आजमाई और उनके साथ जो हुआ है वो देश देख रहा है। और आप ये सोचिए कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों की, दोस्तों की, जितनी भी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहा है, जो सील हुई है, उन सब में भी तो इनकी हिस्सेदारी थी। वो आरिफ नाम का एक शख्स है जिसके 5-5 बड़े बड़े होटल है, उनमें भी इनका स्टेक था।
और इनके भाई की जिस मजार के मुतलवी बताए जाते हैं, उस मजार के आसपास की सारी जमीन को इन्होंने कब्जा कर रखा था। और अब तो रोना धोना इस बात का हो रहा है कि अरे मुसलमान तो खतरे में है। अब आप देखिए ना किस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया है राजनीतिक पार्टियों ने। देखिए ये एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तौकीर रजा की ही ये है, कहीं पे भी एक बाजार, मतलब बाजार मेन एरिया में पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी यही स्थिति है कि एक मजार, एक दरगाह बनती है उस, या छोटी सी एक मस्जिद बनती है, उसके चारों आसपास एक पूरा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है सरकारी जमीन को कब्जा करके उसके आसपास दुकानें बन जाती हैं, उसके आसपास पार्किंग बन जाती है, बहुत तरह की और एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो पूरे ये पहलवान जो मजार है, जिनको पहलवान साहब कहते हैं, पहलवान साहब की मजार, भगवान जाने कौन से पहलवान थे और कौन सी पहलवानी करते थे मजार में, वो क्या करते हैं। तो उनके आसपास ये पूरा करीब 70-80 दुकानों का एक पूरा मार्केट एक डेवलप हुआ, और अब उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि इस पे अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अभी ये इनकी ये जब कहानी सामने आई है तब वो बुलडोजर लेके चल पड़े, ये मामला बड़ा पुराना है। कोर्ट में इस पे लंबी कार्रवाई चलती रही, पहले हाई कोर्ट गया, ये सुप्रीम कोर्ट गया। जिस देश की सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या यही कि हमारी न्यायपालिका जो है वो इन लोगों को के प्रति एक, मतलब कानून पता नहीं कहाँ चला जाता है, एक तरह की नरमी भी बरती जाती है। तो वो न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से इसकी चल चुकी है, जिसमें एक स्टेज में, अब आगे क्या अपडेट है मैंने देखा नहीं है, लेकिन 2018 के आसपास एक आदेश भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि भाई नगर निगम अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वो नाले पर बनाए गए थे, वो पूरा बाजार ही नाले पर बनाया गया था, नाले को ढककर। तो मतलब इस तरीके का अब प्रशासन जो है वो शायद किसी कारण, स्टे वगैरह के कारण रुका रहा हो, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो है जिस तरीके से वो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को ये होना ही था। अब बस उसके लिए एक ट्रिगर दे दिया मौलाना ने, मौलाना की मति मारी गई थी और मौलाना अपने ही जाल में फंस गया। बिल्कुल। और ये सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से कानपुर से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ और वहां पर ये कहा गया कि देखिए जो लोग ये बैनर लेकर चल रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहां पर जब हंगामा बरपाया गया उसके बाद एफआईआर हुई। और अगर ये सिर्फ वहीं तक सीमित रहता तो लगता कि एक ही जगह का मामला था। लेकिन उस कैंपेन की आड़ में आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उन्नाव में क्या कुछ हुआ, बरेली में भी वही हुआ, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है इसी कैंपेन को लेकर। तो इससे लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश है जो पूरे जी देश में बिल्कुल। फैलाने की कोशिश हो रही है बिहार चुनाव से पहले। देखिए बिहार चुनाव से इसका संबंध निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार चुनाव त्वरित सामने है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार चुनाव से ही है। पिछले कुछ समय से ये पक रहा था, पिछले कुछ समय से, क्योंकि वक्फ का जब निर्णय आया अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी थी। फिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब शुरू हुआ है तो वो भी एक बेचैनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठी और फर्जी वोटरों के हटने की स्थिति सामने आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में एक विशेष तरह का खुतबा पढ़ा जा रहा था। ये किसी छुपी बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चाएं होती है। खुतबा होता है जो एक मौलवी जो होता है शुक्रवार के दिन जब नमाज होती है विशेष, तो उसमें इस तरीके की बातें करता है। उसमें वो अमूमन इराक में क्या हो रहा है और सीरिया में क्या हो रहा है, इस तरीके की एक बातें होती है, बहुत ही वाहियात। अगर कोई सुन लेगा तो कहेगा कि इसका क्या मतलब है भारत के छोटे छोटे शहरों में इस तरीके की बातें मुसलमानों को बताने की। मतलब उनके नई पीढ़ी, बच्चे जो भी हैं, उनको एक तरह से समझ लीजिए भड़काने का एक पूरा संस्थागत व्यवस्था है, जिसमें उनको बताया जाता है कि पूरी दुनिया में तुम पे अत्याचार हो रहा है। तो पिछले कुछ समय से ये वक्फ को लेकर जहर उगल रहे थे। पिछले कुछ समय से बाबरी मस्जिद तो इनका पीछे लगातार रोना पीटना मचा ही हुआ था जब से बनी हुई है। उसकी शहादत का तमाशा चल रहा था। ऊपर से ये गाजा वाजा का जो ये सब खेल शुरू हुआ है, तो ये कुल मिलाकर इनको लगा कि एक बढ़िया सा पूरा हो गया कि पूरी दुनिया में हम अपने बच्चों को बताएं और उनके हाथों में पत्थर थमाएं। अब उनको ये शिक्षा दे नहीं सकते, उनको ये किसी तरह का कोई सभ्य नागरिक बना नहीं सकते, तो उनके हाथों में पत्थर दो और उनको सड़कों पर उतार दो। वो एक कैनन फॉडर की तरह से हैं कि जिनको आप कभी भी मरने के लिए सड़क पर उतार देते हो। तो ये मौलवी और ये पूरी जो ब्रिगेड है, ये पिछले कुछ समय से ये मस्जिदों में ये खुतबे पढ़े जा रहे थे और एक तरह की तैयारी चल रही थी कि हमको सड़कों पर उतरना है। और आप देखिए, चाहे वो मदनी टाइप के जो मौलाना हो, चाहे वो और भी सो कॉल्ड जो टीवी चैनलों पर आकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने वाले मौलाना हो, ये सब कहीं ना कहीं दबी जुबान में कोई खुल के ये बात कह रहा था कि नहीं जी हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। साथ में एक कोऑर्डिनेशन हुआ मुख्य विपक्ष के हमारे चश्मो चिराग जो है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी, तो उनका भी फिर उसमें एक आता है कि जी केरोसिन पड़ी हुई है और सिर्फ माचिस लगानी है। तो वो भी एक तरह, इनको लगा कि अब इस समय माहौल बहुत गर्म है और बढ़िया है, सरकार सबसे कमजोर स्थिति में है, 240
का मतलब उसके पास बहुमत नहीं है। कुल मिलाकर उनको ये मुफीद समय लगा हिंसा करने का, और उसमें ये मौलाना जो है वो एक तरह का सबसे पहले, शायद इसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा जल्दी ही ज्यादा ही उत्साहित था ये, तो ये पकड़ा गया। पर इसमें एक चीज और आ रही चंद्र प्रकाश जी की, तो अब आप देखो कांग्रेस कूद गई है, वो इमरान मसूद कांग्रेस के जो एमपी हैं और दानिश अली, ये दोनों बरेली कूच करने की तैयारी में थे। इनको आज नजरबंद किया गया इनके घर पर, तो भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि वहां पर जाने क्यों नहीं दे रहे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाना चाहते थे। यानी कि अब इस कैंपेन की आड़ में कांग्रेस भी राजनीतिक रोटियां सेकने में सबसे आगे नजर आना चाहती है। देखिए ये कैंपेन तो बड़ा मतलब अखिल भारतीय है, हर कोई ये सिद्ध करने में लगा है कि वो मुसलमानों का सबसे ज्यादा वफादार है। अब इसमें पिछले कुछ समय से कांग्रेस पिछड़ रही थी, अब कांग्रेस इस मैदान में खुल के आ गई है। 2010 में जब ये मौलाना पकड़ा गया था तो उस मायावती ने इसके लिए स्पेशल प्लेन भेजकर और उसकी खैर मकदम किया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इसको शॉल वॉल उड़ाकर, और इसको अखिलेश यादव के समय में इसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था इस मौलाना को। फिर उसके बाद अब कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? कांग्रेस को लगता है कि भाई उसको भी तो अपने युवराज को मुख्यमंत्री वो बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। तो कांग्रेस जो है वो अपने गुर्गों को भेज रही है जो इसको कदमों में बिछ जाएंगे। हमने देखा कि कैसे हमारे दिल्ली के जो ये केजरीवाल थे, जब इनको नेता बनने का चस्का लगा तो सबसे पहले जाके इसी तौकीर रजा के पैरों में गिरा था वो। तो ये एक तौकीर रजा भी एक तरह का वोट बैंक की ये मैनेजर है। इनके पास एक पूरा एक वोट बैंक की शक्ति है, और ये जितनी भी ये शक्तियां हैं, चाहे इनको इनके आगे जाकर झुकना इनकी एक मजबूरी है। लेकिन इन्होंने वही बात जो योगी जी ने कहा कि ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। इसको ये इसके दिमाग इसकी मति मारी गई थी, इसकी वास्तव में मति मारी गई थी। इसको मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र इसके ठीक नहीं चल रहे थे जो इसके साथ ये हुआ। और अब तो भगवान ही उसका मालिक है, भगवान ही उसका रखवाला है। अब देखा जाए ईश्वर को उसको किसी मतलब बरेली जो है वो भगवान शिव का बड़ा प्राचीन स्थान रहा है। इसका कोई इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं। ये तो इस्लाम मध्य पिछले कुछ 100-200 सालों में ये रूप बदलने का प्रयास हुआ है। वो बरेली वास्तव में नाथ संप्रदाय का केंद्र है, तो उनको उसी नाथ संप्रदाय के ही शरण में जाना चाहिए। शायद हो सकता है वहीं से कल्याण होगा उसका।